हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम बैक इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, आज एक नेक्स्ट मेरा सीरीज जो है स्टार्ट होगा, जो कि आपको इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। इंडियन हिस्ट्री बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइडेड है: एंसेंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया एंड क्या मॉडर्न इंडिया। तो हम तीनों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा सीरीज जो स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चन इस पे रहेंगे। 30 क्वेश्चन का ये हमारा सीरीज होगा। और इसमें हम एंसेंट इंडियन हिस्ट्री और मिडाइवल, उसके बाद क्या है ना मॉडर्न, ये तीनों हिस्ट्री को हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं, वो सब क्वेश्चन का हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट सीरीज आज से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपको एंसेंट इंडिया सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 30 क्वेश्चन जो मैं करूंगा, नेक्स्ट क्या है ना फिर मैं हम मिलेंगे 30 क्वेश्चन के साथ। तो विदाउट टाइम को डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आपको एंसेंट इंडिया, जो कि इसमें क्वेश्चन विथ क्या है ना आपको आंसर के साथ इसमें क्या है ना डील किया जाएगा। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक डील्स विथ मैजिक स्पेल एंड विथ क्राफ्ट। कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा वेद, आप जानते हैं कि चार वेदा जो है होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इस चारों वेदा में कौन से ऐसे वेद में, कहने का मतलब है जादू टोना, जिसको मैजिक स्पेल बोलते हैं, जादू टोना का जिक्र किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो ऑप्शन डी है, यानी कहने का मतलब है अथर्व वेद ही हमारा क्या है, इसका आंसर होगा। तो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं कि द लेटर वैदिक एज मीन्स द एज ऑफ कंपाइलेशन ऑफ, मतलब लेटर वैदिक जो एज है, इसका मतलब है कि कौन कौन किसका कंपाइलेशन है। तो आपका ऑप्शन है संहिता, ब्राह्मण, आर्यक या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आपको संहिता हो गया, ब्राह्मण हो गया और आर्यंका हो गया, ये तीनों का कंपाइलेशन है, यानी कहना ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, द वैदिक रीजन एलोंग विथ इट्स लेटर वैदिक डेवलपमेंट इज म्यूचुअली नोन एज। जो हमारा वैदिक जो रिलीजन है, एलोंग विथ इट्स लेटर वैदिक डेवलपमेंट, मतलब इसके साथ जो लेटर वैदिक का जो डेवलपमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राह्मणिज्म के नाम से हम जानते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन का बात करते हैं कि द वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन, जो वैदिक आर्यन जो थे वो सबसे पहले किस रीजन में सेटल्ड हुए थे। तो आपका ऑप्शन है सेंट्रल रीजन, गैंगेटिक डोब, सप्त सिंधु, कश्मीर एंड पंजाब। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वैदिक आर्यन जो है सबसे पहले सप्त सिंधु में सेटल्ड हुए थे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र। देखिए गायत्री मंत्र आप लोग क्या ना जानते होंगे। तो जो गायत्री मंत्र है वो किसमें एक तरीके से है, किस वेद में है, ऋग्वेद, सामवेद, कठोपनिषद या अथर्व ब्राह्मण। तो इसका ऑप्शन जो आपका होगा, ऑप्शन ऋग्वेद में हमारा क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ये इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस्ड टू, मतलब ये जो गायत्री मंत्र है वो किसको एड्रेस्ड किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि गायत्री मंत्र को किसको एड्रेस किया जा रहा है, इंद्र, वरुण, पशुपति, सविता। तो ऑप्शन डी इज द इसका करेक्ट आंसर। इस सविता को ही क्या है, एक तरीके से एड्रेस किया जाता है इस मंत्र में। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, टू हाईएस्ट गॉड इन द वैदिक रिलीजन। वैदिक रिलीजन जो है उसमें जो भगवान जो है जिनको पूजा जाता है, इनमें से कौन से हैं, अग्नि, सवित्री, विष्णु एंड मित्रा, इंद्र एंड वरुण, सूर्य एंड पुषान। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका जो आपको आंसर है ऑप्शन सी है, इंद्र और क्या है ना वरुण जो है वो क्या है, सबसे हाईएस्ट गॉड रहे हैं वैदिक रिलीजन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिवीजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी। कहने का मतलब है कि जो हमारा वैदिक सोसाइटी है, इनका जो डिवीजन हुआ है 4 क्लासेस में, जिसको क्लियरली मेंशन है, किसमें आपको मेंशन किया गया है कि जो 4 क्लास में जो हमारा वैदिक सोसाइटी का जो डिवीजन आया है, डिवीजन हुआ है, वो किसमें मेंशन किया गया है, यजुर्वेद में, पुरुष सूक्त ऑफ ऋग्वेद, उपनिषद या आपको शतपथा ब्राह्मण। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पुरुष
सूक्त ऑफ क्या ऋग्वेद में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि द वैदिक गॉड वाज अ ब्रेकर ऑफ फोर्ट। जो वैदिक गॉड थे वो एक तरीके से हमारा फोर्ट के क्या ब्रेकर थे, जिनको वार गॉड के नाम से भी जानते हैं, जिसको वार मतलब युद्ध, जो वार गॉड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका है इंद्र, यमा, मैरुत, वरुणा। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर। एंड इंद्र को हम क्या करते हैं, वार गॉड के नाम से जानते थे। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा है या जिसको हम क्या बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द एज ऑफ, किस एज में ये क्या है हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड किया गया, खोजा गया। तो इसका है मेगालिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और चैल्कोलिथिक एज, सब तरह का एज जो आए हैं। तो इसमें बोल रहा है कि किस एज में इस सिविलाइजेशन की हमारा एक तरीके से डिस्कवरी हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन जो है हमारा चैल्कोलिथिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि द फर्स्ट मेटल टू बी एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया, इंडिया में जो लोग थे उनके द्वारा सबसे पहले किस मेटल का एक्सटेंसिवली यूज्ड हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन है आपके ब्रॉन्ज, कॉपर, आयरन, टीन। तो याद रखिएगा इसमें कि कॉपर का सबसे ज्यादा यूज हुआ था हमारा क्या इंडिया में, सबसे पहले लोगों के द्वारा कॉपर का ज्यादा यूज हुआ था। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज नॉट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है हमारा नॉट है, नॉट एसोसिएटेड विथ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। इनमें से कौन सा हमारा क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड नहीं था। मेसोपोटामिया बिल्कुल एसोसिएटेड था ये हमारा, इजिप्टियन एसोसिएटेड था, सुमेरियन ये भी एसोसिएटेड था, चाइनीज जो था वो हमारा नॉट एसोसिएटेड था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑफ फॉलोइंग स्कॉलर हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा जो सिविलाइजेशन उसके कुछ ट्रेसेस, कुछ एक तरीके से भाग बोलिए, कुछ जो भी हमारा डिस्कवरी एक तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन का हुई है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो ट्रेसेस जो मिले हैं उनमें किनका योगदान सबसे ज्यादा है। तो हम बात करते हैं दयाराम साहनी का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द हड़प्पा सिविलाइजेशन अचीव्ड फार ग्रेटर एडवांसमेंट देन सुमेरियन। यार जो भी है हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था वो बहुत ही ज्यादा क्या है एक तरीके से ग्रेटर एडवांसमेंट था सुमेरियन से, और जो भी मतलब क्या है सिविलाइजेशन था उससे। इसका मेन श्रेय किसको जाता है, अकाउंट फॉर टाउन प्लानिंग, मेटल वर्किंग, वेट एंड मेजर्स, सील्स एंड फिगर। तो इनका जो टाउन प्लानिंग जो था हड़प्पा सिविलाइजेशन का वो सबसे अलग था, जिसके कारण इसको ग्रेटर एडवांसमेंट बनाती है। इसमें जो भी घर जो थे ना वो चेस बोर्ड पैटर्न में क्या है सुसज्जित किए हुए थे, चेस बोर्ड पैटर्न में ही क्या है वो बनाए जाते थे, और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा। नेक्स्ट बात करते हैं कि द टाउन प्लानिंग इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय अ रिगार्ड फॉर, मतलब जो हमारा इसका टाउन प्लानिंग जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन का वो सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड करने वाला है ड्यूटी एंड यूटिलिटी से रिलेटेड, यूनिफॉर्म सैनिटाइजेशन, पब्लिक हेल्थ, डेमोग्राफिक फैक्टर। तो इसमें सैनिटाइजेशन एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में भी क्या है ना इंस्पायर्ड किया जाता था इसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम 16 का बात करते हैं कि द इंडस और हड़प्पा सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कंटेम्पोररी सिविलाइजेशन। जो भी इंडस हो गया इसी को हड़प्पा बोलते हैं। तो इनका जो डिस्टिंग्विश जो करते हैं उस समय के जो भी सिविलाइजेशन इसका कंटेम्पोररी साथ वाले जो भी थे, तो उसको किस बेसिस पे हम क्या करते हैं डिस्टिंग्विश करते हैं। तो सबसे पहला है टाउन प्लानिंग, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, यूनिफॉर्मिटी और वेट एंड मेजर्स, लार्ज एग्रीकल्चर सरप्लस। तो इसका जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम ये बहुत ही ज्यादा क्या है ना इसका अच्छा था। इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट मैच द कॉलम है तो इसका आप क्या है ना सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्टेट 1 स्टेट 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा रोपर ये सब हमारा एक तरीके से हड़प्पा साइट है जो कि क्या है ना खोजे गए हैं, समझ गए। तो ये हमारा क्या है जैसे मान लीजिए कि धोलावीरा, कालीबंगन, आलमगीरपुर, रोपर, बनवाली। तो यहाँ से आप अगर हम अगर देखेंगे तो जिससे धोलावीरा जो है ना एक गुजरात में है। ऑप्शन डी जो है ये धोलावीरा कहाँ से रिलेटेड हुआ था, गुजरात से रिलेटेड हुआ। तो जब डी का जब 3 है तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
यानी कहने का मतलब है कि ए का यहाँ पे 2 है। यानी रोपर का जो एक तरीके से हमारा रिलेटिव है, रोपर हमारा पंजाब से रिलेटेड है, रोपर जो है एक तरीके से पंजाब में खोजा गया है। और अगर हम आलमगीरपुर का अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में है, समझ गए। उसके बाद कालीबंगन का अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, हरियाणा में है, हरियाणा में। और कालीबंगन का अगर हम बात करें तो ये हमारा राजस्थान में, सॉरी, ये कालीबंगन हमारा राजस्थान में है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं धोलावीरा हमारा क्या है, गुजरात में है। और बनवाली का बात करते हैं तो बनवाली हमारा क्या है, हरियाणा से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं कि डेट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसका डेट आपको 2300 से लेकर 1750 बीसी तक रहा हैज बीन फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे इसको फिक्स किया गया, पोर्ट्री डिजाइन, सर्टिफिकेशन, आर्यन इन्वेजन, रेडियो कार्बन 14 डेटिंग। तो या C14 के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, एज का निर्धारण करते हैं। किसी भी हमारा सबस्टांस जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना है तो C14 के बेसिस पे ही करते हैं। तो उसी तरीके से इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C14 ही होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द लार्ज हड़प्पा टाउन एंड हैड फॉर फोर्टिफिकेशन विच सर्व द पर्पस ऑफ, किसके पर्पस से बहुत सारे जो हड़प्पा जो टाउन उनका फोर्टिफिकेशन किया गया था। सेफ्टी फ्रॉम रॉबर्स बिल्कुल सही है, उस समय रॉबर भी बहुत होते थे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैटल राइडर ये भी सही है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फूड ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे बात करते हैं कि सीरियल ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसमें कौन से सीरियल जो है, कौन सा क्रॉप जो है सबसे ज्यादा उगाए जाते थे। तो याद रखिएगा व्हीट जो है ना सबसे ज्यादा उगाए जाते थे। मिलेट भी क्या है उगाया जाता, कुछ कुछ स्थान पे हमारा राइस भी मिले थे। इसका ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बात कर रहा है कि जो यूटेंसिल्स जो थे, कहने का मतलब है कि जो बर्तन जो बनाते थे, यूटेंसिल्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो यूटेंसिल जो बनाते थे किस मटेरियल से बनाते थे, क्ले, कॉपर, ब्रोंज एंड ब्रास। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्ले से ये बनाते थे। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल, मतलब इसमें से कौन सा मेटल जो है जो इंडस वैली पीपल के द्वारा ये मतलब नहीं इसके बारे में जानते थे। तो जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर। याद रखिएगा कि आयरन जो है ना, आयरन उस समय डिस्कवरी नहीं हुआ था और आयरन को जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नहीं जानते थे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स वाज नॉट वर्शिप्ड बाय द इंडस वैली पीपल, इंडस वैली पीपल के द्वारा किस ऑब्जेक्ट को पूजा नहीं किया जाता था। तो जैसे मदर गॉडेज इसका पूजा किया जाता था, पशुपति शिव इसको भी किया जाता था, ट्री इसको भी किया जाता था। ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, त्रिमूर्ति का पूजा नहीं यहाँ पे किया जाता था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट्स हैज सपोज्ड डॉकयार्ड, कहने का मतलब है कि कौन से हड़प्पा साइट में डॉकयार्ड मिले हैं, मतलब डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह होता है, किस हड़प्पा साइट में बंदरगाह फाउंड किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लोथल। लोथल में डॉकयार्ड क्या है हमारा फाउंड किया गया है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि द इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो मतलब इकोनॉमी था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का, वो किस पे डिपेंड करते थे उन लोग, एग्रीकल्चर पे, ट्रेड एंड कॉमर्स और क्राफ्ट, ये तीनों हमारा क्या हुआ, सही होगा। तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं कि द हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइंड, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या हुआ, डिक्लाइंड हुआ मतलब खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, किसके कारण। तो इसका बहुत सारे क्या है ना तर्क दिए जाते हैं, इसका कोई डेफिनिट हमारा क्या है ना नोन फैक्टर हमारा नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करें कि द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर, इसमें मोस्ट फॉर्म एट द ऑल हड़प्पा साइट, जो हमारा हड़प्पा साइट है इसमें सबसे जो कॉमन जो एनिमल जो है वो कौन था। काऊ था, वहां पे डिस्कवरी ही नहीं हुआ था, काऊ उस समय पाए ही नहीं गए थे। बुल थे, टाइगर थे, तो यूनिहॉर्न एक सिंग वाले जो सांड जो थे वो क्या है उस समय ज्यादा क्या बोलते हड़प्पा साइट्स में ज्यादा देखने को मिले थे। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि द टर्म आर्यन, आर्यन हो गया, इंडो आर्यन हो गया, इंडो यूरोपियन, डिनोट किस कॉन्सेप्ट से डिनोट करते हैं, लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट, रेशियल, रिलीजियस, कल्चरल। तो लिंग्विस्टिक इसका हमारा आंसर है, मतलब जो आर्यन जो है या इंडो आर्यन है या इंडो यूरोपियन जो है वो एक तरीके से लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट को डिनोट करते थे। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं
कि अकॉर्डिंग टू द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू द आर्यन ओरिजिनली केम फ्रॉम। ठीक, ओरिजिनल जो आर्यन जो थे वो कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से, इंडिया से, सेंट्रल यूरोप से, या स्टेप ऑफ रसिया? तो याद रखिएगा कि सेंट्रल एशिया से जो है ना वो आर्यन लोग आए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और आज मेरे सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा वाज कंपाइल्ड फर्स्ट, यानी इसमें से कौन से वेद को सबसे पहले कंपाइल्ड किया गया था? तो सबसे पहला जो कंपाइलेशन वाला वेदा है जिसको हम बोलते हैं ऋग्वेद, और सबसे लास्ट में क्या हुआ, अथर्ववेद को कंपाइल किया गया। और अभी आपको जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी वेद से रिलेटेड था, और 30 भी क्वेश्चन है वेद से ही रिलेटेड है। यानी जादू टोना का बात अथर्ववेद में किया गया है, और सबसे पहला वेद जो हुआ है वो हमारा ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। तो हम दोस्तों ये 30 क्वेश्चन आपके सामने हम डिस्कस किए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 होगा, जो फिर 30 क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।